हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मा कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स। इसमें हम जीपेट, एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सारे एग्जाम में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरीज का टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा पोसोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंट्रेंस एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज का डिटेल देखेंगे। तो पोसोलॉजी का मतलब होता है साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम किसी ड्रग के डोज के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग के डोज के बारे में मीन्स कितना अमाउंट ड्रग का दें जिससे वो हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाए, या डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोल सकते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर डिसीज ट्रीट हो। तो डोज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, हमारे एज पे डिपेंड करता है, सेक्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन का एक पैड होता है जिसमें वो पूरा डिटेल होता है। तो पोसोलॉजी में अभी फिलहाल हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट हैं। तो पोसोलॉजी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, जिसमें हम डोज के बारे में कैलकुलेट करते हैं कितना डोज पेशेंट को देना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक है पोसोलॉजी में प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन होता है प्रिस्क्रिप्शन इज अ written documents prescribed by written by registered medicinal practitioner which contain all information about patient status, patient name, body weight, pathological state, including which medicine used to treat particular disease। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन उसके डिसीज को ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी मेडिसिन का लिस्ट रहता है। इसके अलावा वो पर्टिकुलर ड्रग का डोज कौन सा होगा, कौन सा फॉर्मुलेशन होगा, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा अमाउंट होगा, सारा डिटेल रहता है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्शन रहता है, डायरेक्शन रहता है, पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन लिखा रहता है। तो पूरे प्रिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे 4 पार्ट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स। ठीक, तो 4 पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन का और सारे पार्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो वो सारे पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट आता है सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। उस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पेशेंट का नेम रहता है, एज, सेक्स, ये 3 चीजें रहती है, बॉडी वेट, इसके अलावा कौन से दिन वो पेशेंट आया है उसका डेट। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि उसको कौन सी बीमारी है, तो उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट भी लिखा रहता है। उसके बाद उस बीमारी के बारे में डॉक्टर सुनता है और दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता है कि उस डिसीज को ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स लगेंगी। ठीक, उस मेडिसिन्स का डोजेस फॉर्म लिखा रहेगा, टैबलेट रहेगा तो टैबलेट, कैप्सूल रहेगा कैप्सूल, सिरप रहेगा सिरप। ठीक, इसके अलावा इंजेक्शन है तो इंजेक्शन। इसके अलावा डायरेक्शंस, बीडी देना है, ओडी देना है,
किस टाइप से उसको देना है, वो सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शंस में लिखी रहती है। इसके अलावा पेशेंट के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है उसको भी उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो मेंशन किया रहता है। तो सबसे पहले टॉप में मेडिसिन स्टार्ट होने से पहले प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है आरएक्स। ये एक्चुअली आरजे के फॉर्म में होता है, ऐसा होता है जिसको हम लोग आरएक्स पढ़ते हैं। जे फॉर जुपिटर होता है, जे फॉर जुपिटर। तो सुपरस्क्रिप्शन के दो मीनिंग है। पुराने जमाने में, ओल्ड डेज में, इसको बोलते थे साइन ऑफ जुपिटर, या इसी को बोलते थे गॉड ऑफ हीलिंग। दो नाम से जाना जाता था, साइन ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हीलिंग। अभी करंट सिनारियो में इसका नाम बदल गया है, उसका मतलब होता है यू टेक। सिंपल सा, सुपरस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ सुपरस्क्रिप्शन इज यू टेक। इन ओल्ड डेज साइन ऑफ जुपिटर या गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से जाना जाता था। तो ये है प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इसके अलावा सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में है सब्सक्रिप्शन। सेकंड पार्ट में आता है सब्सक्रिप्शन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से भी पहले हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट होगा एक्चुअली, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में, प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी दवाइयां लिखी रहती है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, वो सारे मेडिसिन्स को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन का पार्ट। पुराने जमाने में मेडिसिन के अलावा सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है वो भी प्रिस्क्राइब्ड रहता था। और आजकल का जो फॉर्मुलेशन है, सब चीज बना बुनाया इंडस्ट्री देता है, डॉक्टर सिर्फ ब्रांड नेम देता है और मेडिकल स्टोर वाला, फार्मासिस्ट वाला प्रिस्क्रिप्शन देख के डायरेक्ट उसको सेल करता है पेशेंट को। ठीक है, अभी वो मेडिसिन को प्रिपेयर करने वाला काम नहीं है। अभी फिलहाल सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोल सकते, सॉल्वेंट को नहीं लेंगे फिलहाल इंस्क्रिप्शन में। सिर्फ लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स टू बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज नोन एज इंस्क्रिप्शन। दिस इज द सेकेंड पार्ट। सब्सक्रिप्शन का होता है मतलब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को जो भी डायरेक्शन डॉक्टर के द्वारा दिया रहता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक, पुराने जमाने में फिर से वही बात कर रहा हूं मैं कि जो भी मेडिसिन्स रहते थे फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता था, कौन से मेथड से उसको बनाने हैं, क्या क्या ऐड करने हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज करने हैं, पूरा प्रिपेयर करने के बाद वो पेशेंट को देता था। अभी क्या हो गया, अभी डायरेक्ट सेल करता है, इंडस्ट्री बना के दे देता है। फिर से वही बात है कि फार्मासिस्ट को ऐसा कुछ भी नहीं करना रहता है, बनाना नहीं रहता, केवल और सिर्फ केवल पुराने जमाने में ये काम आता था सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। लेकिन अभी भी फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस कारण से हम इतना पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को वो कौन सा डायरेक्शन दिया है डॉक्टर के द्वारा। लास्ट वाला पॉइंट होता है सिग्नेचर। इसका मतलब होता है डायरेक्शन टू पेशेंट, डायरेक्शन टू पेशेंट। पेशेंट के लिए डायरेक्शन लिखा रहता है, क्या क्या चीजें उसको लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या अवॉइड करनी है, वो सारे के सारे डायरेक्शन को हम डायरेक्ट सिग्नेचर बोलते हैं।
यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर का सिग्नेचर से मतलब नहीं है, पेशेंट से रिलेटेड पेशेंट को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सारे के सारे एक साथ सिग्नेचर कहलाता है। तो ये है प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट। पोसोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन के चारों पार्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें फर्स्ट पार्ट सुपरस्क्रिप्शन था जिसको हम आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग, साइन ऑफ जुपिटर एंड यूटेक। सेकंड पढ़ा इंस्क्रिप्शन जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। सब्सक्रिप्शन का मतलब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचर का मतलब डायरेक्शन टू पेशेंट। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है या आता ही है, आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर सर्च करेंगे, जीपेट का एक बुक अगर देखेंगे, जीपेट की कोई सी बुक है तो ड्रग इंस्पेक्टर के पुराने क्वेश्चन या फार्मासिस्ट के पुराने क्वेश्चंस में भी मिल सकता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएक्स करके आता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, बी, सी और डी। फर्स्ट है यूटेक, इसमें सेकंड कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता है, अगर आ गया गॉड ऑफ हीलिंग, चौथा जुपिटर। तो ये तीनों का मतलब सेम है, चाहे वो ओल्ड डेज हो चाहे वो मॉडर्न डेज हो, तो चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ एबो। ठीक, अगर ये तीनों आ गया तो ऑल ऑफ एबो आपको टिक करनी है। अगर इन तीनों में से कोई एक आया है तो आपको 3 गलत आंसर रहेंगे जिसमें तीनों में से किसी एक को टिक करना पड़ेगा। सपोज यूटेक आया है, यहाँ पे आ गया डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू पेशेंट, डायरेक्शन टू पेशेंट, और तीसरा नॉन ऑफ एबो। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा उस टाइम, यूटेक। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। या फिर इसका उल्टा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिवेशंस यूजफुल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड ऑफ हीलिंग और मीनिंग ऑफ यूटेक या साइन ऑफ जुपिटर। वो कौन सा सिंबल है जिससे हम गॉड ऑफ हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या साइन ऑफ जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूटेक का मतलब होता है। तो वो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, कौन सा, आरएक्स। तो आपको आरएक्स को टिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है, पहला। दूसरा आपको पूछ सकता है द टर्म डायरेक्शन टू पेशेंट इज एब्रीवेटेड बाय प्रिस्क्रिप्शन। एब्रीवेशन में डायरेक्शन टू डायरेक्शन टू पेशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या किससे हम किस एब्रीवेशन से शो करते हैं। तो आंसर आएगा, ऑप्शन अगर आएगा तो आरएक्स से, सेकंड सुपरस्क्रिप्शन, थर्ड सब्सक्रिप्शन, या फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा सिग्नेचर। तो आपको सिग्नेचर को टिक करने हैं। इसी प्रकार अगर आ गया सिग्नेचर रिप्रेजेंट, इसका उल्टा अगर आ गया तो उस समय ये ऑप्शन में रहेगा, इसको आपको टिक करने हैं। तो ये चारों जितने भी पार्ट हैं प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा फिंगर टिप में याद रहना चाहिए, ये चीज पूरा क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चंस के ऑप्शन को फिक्स कर सकते हो, एश्योर हो सकते हो। और ये चीजें आती है रिवीजन से।
आप किसी एक टॉपिक को आज पढ़े हैं, उस टॉपिक को 10 दिन तक के नहीं देखा है या 1 महीने तक के नहीं देखा है, तो वो टॉपिक वापस से आपके लिए नया हो जाएगा। इसीलिए पहले जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, उसके बाद नया टॉपिक पढ़िए। डेफिनेटली जिस टॉपिक को आज आधे घंटे पढ़े हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, कल उसी टॉपिक को याद करने के लिए आपको 15 मिनट लगेगा, परसों उसी टाइप टॉपिक को पढ़ने के लिए 5 मिनट लगेगा। टाइम ड्यूरेशन हर दिन कम होता जाएगा और वो टॉपिक हमेशा परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। पोसोलॉजी ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में अफेक्ट करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना फार्मूला दिया है, कोई बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया है, कोई एज के अकॉर्डिंग दिया है, कोई बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दिया है। तो वो सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला दे देता है तो साइंटिस्ट का नाम पूछता है, कभी साइंटिस्ट का नाम दे दिया है तो फार्मूला पूछता है, कभी ये पूछ देता है कि इस एज के लिए क्लार्क फार्मूला यूज करके हम कितना डोज दे सकते हैं। एडल्ट डोज दिया रहेगा, आपको चाइल्ड डोज निकालना रहता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड डोज अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ एज। कौन सा फार्मूला एज के अकॉर्डिंग यूजफुल है किसी बच्चे के लिए, किसी चाइल्ड के लिए डोज कैलकुलेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन, फार्मा कंपटीशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे लेक्चर, सारे एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को इन्फॉर्म कीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जीपेट के लिए या एग्जिट एग्जाम के लिए, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए कंटिन्यू लेक्चर्स बन रहे हैं, लाइव आ रहा है, अपलोड हो रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे इसको वॉच करिए। इतना रिक्वेस्ट आप सबसे है। थैंक यू सो मच।